Yes, so in last part we have done till here. Now we will continue. So some things told about Bipin Babu, how he was not a good mixer and very less friends, and what is his weekly routine. It was also mentioned. It is also mentioned here. He used to buy books, and what kind of books are written here, and where he used to buy the books written here. And then one incident happened on that very day, and very full one line we have written about that. Okay, so that man was saying that who does not know विपिन चौधरी, कि विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है, यानी कि सभी जानते हैं. अब विपिन बाबू जो उसको देख रहे थे, उन्होंने वापस बुक शेल्फ की तरफ टर्न किया और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक, कि फिर भी तुम मिस्टेक कर रहे हो. अक्सर इंसानों से मिस्टेक हो जाती है. आई हैव नेवर बीन टू रांची, की मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. अब वो जो इंसान था परिमल घोष, वो बहुत जोर से हंसने लगा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hadru and cut your right knee. तुम क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी? आप हड्रू में, एक जगह का नाम है, वहाँ पर गिर गए थे और आपके राइट नी में, यानी कि राइट साइड के घुटने में आपको कट भी लगा है. I brought you iodine. मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था. I had fixed up a car for you to go to Netherhat the next day. और मैंने आपके लिए एक कार का अरेंजमेंट भी किया था, जो आपको अगले दिन नेतरहाट जो जगह है वहाँ लेकर जा सके. बट यू couldn't because of the pain in the knee. लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके नी में पेन हो रहा था. Can't you recall anything? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? So now परिमल घोष ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, and he also knows, परिमल घोष knows Bipin Chaudhary had a cut in his right knee. राइट नी में कट है. वो कैसे है वो तो फिर आप डिटेल में जब पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा. इतना हम याद रख सकते हैं. Someone else you know was also in Ranchi at that time. उसी समय पर एक और भी इंसान जिसको आप जानते हैं वो वहीं पर था रांची में ही, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. अब एक नया कैरेक्टर एंटर हुआ है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन अ बंगलो. आप एक बंगलो में स्टे कर रहे थे, रुके हुए थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स. और आपने ही बोला था कि आपको होटल का फूड खाना अच्छा नहीं लगता और आप वही खाना पसंद करते हैं जो आपके बावर्ची के द्वारा बनाया जाए. एंड मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रहते थे. You had a big argument about the moon landing. Remember, आपके बीच में मून लैंडिंग को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए थे. I will tell you more. You always carried a bag. मैं आपको और भी बता सकता हूँ आपके बारे में कि आप हमेशा एक बैग लेकर चला करते थे जिसमें बुक्स होती थी. ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब आप साइट सीइंग के लिए घूमने के लिए निकलते थे तब आपके पास एक बैग होता था और उसके अंदर कुछ बुक्स होती थी. एम आई राइट और नॉट? मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. विपिन बाबू ने शांति से उसे कहा, अभी भी वो बुक्स की तरफ ही देख रहे थे. विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन से मंथ की बात कर रहे हैं 1958 में? द मैन सेड अक्टूबर, कि अक्टूबर की बात है. ठीक है. नाउ अगेन यू कैन राइट डाउन सम मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस मच. ओके, क्या बोला था परिमल घोष ने? परिमल घोष टोल्ड he who Bipin Chaudhary used to have
bag with books in it on sightseeing. ओके, सो इससे काफी कुछ पता चल जाएगा. नो सर, सेड विपिन बाबू. अब जब उन इंसान ने बताया कि ये अक्टूबर मंथ की बात है, तो विपिन बाबू ने बोला नो, नहीं श्रीमान जी. आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. मैं एक फ्रेंड के घर में कानपुर में था और वहाँ पर पूजा में गया हुआ था. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. आप मिस्टेक कर रहे हैं. गुड डे. और फिर इतना कहकर उन्होंने गुड डे बोला. वो ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे थे कि मुझे टाइम वेस्ट होगा. वैसे भी वो गुड मिक्सर नहीं थी, तो उनको इतना ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था. बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. लेकिन वो जो इंसान था, ना तो वो गया और ना ही उसने बात करना रोका. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो. उसने बात करना जारी रखा और उसने बोला कि बड़ी अजीब बात है कि आपको कुछ भी याद नहीं है. एक शाम को मैंने आपके साथ बैठकर आपके बंगलो के वेरांडा में बैठकर आपके साथ चाय पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन. आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और आपकी 10 साल पहले ही आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेम. और आपका सिर्फ एक ही भाई था, वो भी मेंटल इम्बैलेंस की वजह से उसकी भी डेथ हो गई. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल भी रांची में जो था उसको विजिट नहीं करना चाहते थे. When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब जब विपिन बाबू जो उन्होंने बुक्स ले ली, उसका अमाउंट पे कर दिया, अब वो जा रहे थे और उन्होंने उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं देखा. तो वो जो इंसान था परिमल घोष, वो उनको एकदम ही अविश्वसनीय नज़रों से देख रहा था कि कैसे कोई इंसान इतने सारे इंसिडेंट भूल सकता है. तो आप और क्या लिख सकते हैं इसमें? विपिन चौधरी's wife and brother were dead. And Parimal Ghosh was talking about October 1958. Parimal Ghosh had a cup of tea in Vipin Chaudhary's bungalow. Okay. Yes. Now we can continue again. Now there is a comprehension check. Why did the man stare at Vipin Babu in disbelief? तो ये तो आपको मालूम है कि आप you can tell कि Vipin Babu did not recall anything, any incident at all. That is why Parimal Ghosh was seeing him in utter disbelief. Okay. Where did Vipin Babu say he went in October in 1958? Where did he go? ये बात हमने लिखी नहीं है. We can write this. Vipin Chaudhary went to Kanpur at a friend's house in पूजा परफॉर्म करने वर्षा
Question. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. अब बिपिन बाबू शॉप से निकल आए, ठीक है। अब उनकी कार सेफली पार्क हुई भी थी बर्ट्रम स्ट्रीट में, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के एकदम पास है। He told the driver as he got into the car, just drive by the गंगा। जो पार्क हुई थी कार, अब वो कार तक पहुंच गए। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि जो कार है ना उसे गंगा के किनारे किनारे से ही लेके जा रहा हूँ। सीताराम उनके ड्राइवर का नेम था। Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. अब जब वो चल रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बिपिन बाबू को बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने क्यों बेकार में उस परिमल घोष की बातों पे इतना ध्यान दिया, इतना ज़्यादा उस पर अटेंशन पे की, मुझे नहीं करनी चाहिए। He had never been to Ranchi, no question about it. ये तो कंफर्म है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और उनको ये मानने के लिए वो तैयार ही नहीं थे कि वो कोई ऐसा इंसिडेंट भूल सकते हैं जो सिर्फ 6 या 7 महीने पहले ही हुआ हो। He had an excellent memory. उनकी याददाश्त बहुत ही अच्छी थी। Unless बिपिन बाबू's head reeled. फिर भी उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। Was he losing his mind? उनको लगा कि क्या मैं सच में मेरा मेंटल बैलेंस, मेरा दिमाग का बैलेंस हो रहा? But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. वो अपने ऑफिस में रोज वर्क करते हैं। It was a big firm and he was doing a responsible job. वो एक बहुत बड़ी फर्म है, बड़ी अच्छी कंपनी है और वो एक काफ़ी जिम्मेदारी वाली जॉब कर रहे हैं। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. वो इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि इस तरह का कभी भी कुछ उनके साथ हुआ हो इतना रॉन्ग। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे तक स्पीच दी and everything was very good. And yet, लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। And yet the man knew a great deal about him. How? उनको लगा कि वो इंसान मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानता है। कैसे? He even seemed to know some intimate details. उसको काफ़ी अंदर की बातें भी पता है। The bag of books, कि मेरे पास एक बैग होता था, उसमें बुक्स होती थी। Wife's death, वाइफ की डेथ के बारे में भी उसे काफ़ी कुछ पता है। Brother's insanity, कि मेरा ब्रदर मेंटल बैलेंस खोने की वजह से उसकी डेथ हो गई, ये सब भी उसे पता है। The only mistake was about his having gone to Ranchi. ये सारी बातें सही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात वो गलत कह रहा है कि मैं रांची गया था। रांची तो मैं कभी गया ही नहीं। Not a mistake, a deliberate lie. Actually ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagchi's place. So 1958 में वो कहाँ थे? At a friend's house. Friend कौन? हरिदास बागची। Okay. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. उनको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं हरिदास को लेटर लिखकर पूछ लूँ। फिर बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his. नहीं, फिर उन्होंने बोला कि there was no way of writing to Haridas. उनको लगा कि पर हरिदास को मैं क्यों लिखूँ, क्यों लेटर लिखकर कंफर्म करूं, जबकि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हूँ कि मैं तो रांची गया ही नहीं था। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. फिर उन्हें अचानक से याद आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ वीक्स पहले ही जापान चला गया है और मेरे पास तो उनका नंबर भी या एड्रेस भी नहीं है। But there was the need, but where was the need for proof? फिर उनके दिमाग में ये आया ज़रूरत क्या है किसी प्रूफ को लेने की,
मुझे पता है मैं सही हूँ. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. वो completely खुद aware थे इस बात से कि वो कभी भी रांची नहीं गए और ये final है. The river breeze was bracing. अब धीरे धीरे जो ठंडी हवा थी रिवर की वो चल रही थी. And yet a slight of discomfort lingered in Bipin Babu's mind. हवा अच्छी चल रही थी लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की जो फीलिंग थी वो चल रही थी. अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स. अब इन सब बातों के दौरान अचानक से उनके दिमाग में कोई बात आई और उन्होंने अपनी जो ट्राउजर्स थी ट्राउजर्स को नीचे से ऊपर रोल करा और चेक किया and take a look at his right knee और अपनी right knee को चेक किया. There was the mark of an old inch long cut. वहाँ पर उन्हें 1 इंच के जितना लंबा सा कट का निशान दिखाई दिया. It was impossible to tell when the injury had occurred. अब ये तो बहुत मुश्किल है. कभी कभी हमारी बॉडी पे भी कहीं निशान होते हैं जब हम बचपन में खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं या किसी और रीज़न से. कई बार नहीं याद रहता कि वो छोटा निशान वो किस चीज़ का है. उन्हें भी अब ये याद नहीं था कि ये निशान किस चीज़ का है, ये कब लगा होगा. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, हो सकता है कि जब वो छोटे थे तो उनको कहीं गिर गए हो और उन्हें चोट लग गई हो. He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने बहुत ट्राई किया इस तरह के इंसिडेंट को याद करने का लेकिन वो नहीं कर पाए. Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी. अब उन्हें एकदम से दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. उस आदमी ने यानी कि परिमल घोष ने ये बताया था कि दिनेश भी उन्हीं दिनों रांची में था. The best thing surely would be to ask him. ये बेस्ट होगा कि मैं दिनेश से पूछ लूँ. He lived quite near. वो बहुत पास ही रहता है. In बेनी नंदन स्ट्रीट पर ही रहता है. What about going right now? क्यों ना मैं अभी जाकर ही पूछ लूँ. But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? लेकिन क्या होगा कि अगर दिनेश वहाँ पर कभी नहीं गया हो और बिपिन बाबू के बारे में क्या सोचेगा कि वो क्यों कंफर्मेशन मांग रहे हैं. He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. और वो ज़रूर ये सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं. No, it would be ridiculous to ask him. तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर मैं उससे कंफर्मेशन लूँ. So this is it for this part. Okay, this much, and then from next we will continue. And till now we have written this. We can add Bipin Chaudhary thought to ask from Dinesh Mukherjee. So up to here we have done. We will continue